और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको रौनक ईद में खुशामदीद कहते हैं। और माशाल्लाह मेट्रो न्यूज़ की ये एक कोशिश और काविश रही है कि हम आपको अगर अपने टीम मेंबर से मिलवाते हैं तो उनकी छोटी बहन भाइयों से भी मिलवाते हैं। लज्जत बाय मेट्रो की जो शेफ़ हैं उनकी छोटी बहन से आज आपको मिलवाते हैं। शेफ़ रोजीना से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फरजाना कहाँ रहेगी, उनको भी बुला लेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। तो मतलब फरजाना कहाँ गई है मुझे बताएं। वो उड़नछू हो गए। और जी एक आवाज आप मेरे साथ रोज सुनते थे और आज थोड़ी मर्दाना आवाज है, मसला नहीं, उनकी तबीयत बड़ी खराब है, खांसी बड़ी हो रही है उनको, जिन्होंने मुझे लास्ट प्रोग्राम्स में सपोर्ट भी बहुत किया जहाँ पे मेरी आवाज थड़क रही थी तबीयत नासाज होने की वजह से। वहाँ पर शी इज द वन हु हैंडल द शो माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंटली। और एक ही नाम, बीना खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आप मैं भी ऐसी आवाज में बात करूं? बिल्कुल तुम कर सकते हो, आई नो दैट तुम कर सकते हो, बल्कि लोगों को नहीं पता कि बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। और आज हम फरमाइश करेंगे फरजाना कि ये थोड़ी मिमिक बहुत बेहतरीन करता है। मैं कहती हूँ गॉड देखा मुझे पता। अच्छा मैं कहा आप एकदम मुझ पे ही आ रहा है, मुझ पे ही आ रहा है। तो ये चीज थी कि मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेचारी फरजाना किधर बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बड़ा अच्छा था उस दिन वाला, मुझे रमजान पकवान था। तो सॉरी कितने दिन इसने जो है ना ये टीस किया है मुझे इस तरह कर करके अच्छा, ना दिखाया है। मुझे पूछा जिस दिन मुझे सेकंड, अच्छा हसन भाई माशाल्लाह जो हमारे नाथवा थे वो तो हैदराबाद जाके गुम हो गए। हसन जो है हैदराबाद में जो है उसने मुझे मैसेज किया और वो फिर उसने मुझे बताया रमजान पकवान। उनसे भी बात कर। हसन यानी कि आपकी भी खैरियत नहीं है, वापस आ जाइए, 15 दिन बाद इधर ही आना है ना उसने। ऐसा ही है, बिल्कुल मिलते हैं और देखते हैं चीजों को। अच्छा जी साथ साथ हम आएंगे, मुझे ये बताएं कि कैसा रहा, क्या मसरूफियात रही? मेरी क्या मसरूफियात रही, मैं फर्स्ट डे तो घर पे ही थी क्योंकि मेरे बच्चे बाहर होते हैं और बहन भाई बाहर होते हैं और मैं और अम्मा अब्बा होते हैं घर पे। तो फर्स्ट डे हम घर पे ही थे। सेकंड डे हम गए थे मामू के घर, रिलेटिव्स के घर। तो बस ऐसे ही गुजर गई थी। जबरदस्त। अच्छा जी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि रमज़ान करीम में जो हमारे स्पॉन्सर्स में रहे, एक नाम जो कि डे 1 से हमारे साथ था, जान जी ब्रोस्ट, और इनका पिज़्ज़ा, इनका ब्रोस्ट, तमाम चीज़ें इकोनॉमिकल प्राइस पर आपको मिलती है लेकिन लविश फॉर्म में। तो द वन एंड ओनली इकबाल नागौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मिजाज है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि रमज़ान पूरा आपने हमें सपोर्ट किया और मसरूफियात होने के बावजूद याद रहे आखिर में 2 प्रोग्राम में डंडी मानी आपने। लेकिन आप वहाँ बिजी थे 27 और 29 पे, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि अभी भी आप, क्योंकि आउटलेट तो आपका ओपन होगा, तो कैसा रुझान है लोगों का? क्योंकि जान जी ब्रोस्ट का जो फ्लेवर है वो तो ऑसम है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत लोग जो हमें लाइक करते हैं आते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। नहीं अब तो ज़्यादातर मैंने वो देखे हैं कि जो एक नए कस्टमर्स हैं आपके माशाल्लाह जो कि आते हैं, वो फिर वो वाली चीज़ के हम वहाँ से अफ्तार भी कर लेंगे। अब क्योंकि रमज़ान अभी भी गुजरा तो वहाँ पर आके मतलब डाइन इन भी कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा माशाल्लाह, और जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया, लव यू फॉर दैट। तो भाई मीठी ईद है और ये तो हम सबके लिए माशाल्लाह, क्योंकि ऐसी ईद है इसमें तो हर घर में खाने, मिठाइयाँ और मीठा, तो ये तो बहुत ज़्यादा इनफ रहता है, पूरी रात चल रहा होता है। अभी रश जो है हमारे यहाँ माशाल्लाह टूट नहीं रहा, ज़्यादा रश है। और मेट्रो को, तमाम लोगों, आलम इस्लाम को, पूरे पाकिस्तान को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम को, जो हमारे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, कह देंगे सबको ईद मुबारक। हम आपके बानी को भी ईद मुबारक कहते हैं। और निशान आपकी इजाजत से ना मैं स्पेशली इनको सलाम भी करूंगी। हमारे कायद की वजह से ईद नमकीन है, लेकिन बहरहाल वो कायद अपनी जगह डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पे, वरना कब तक आ जाता हो। बिरयानी में अगर नमक कम हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं वाली जी भी ना कुछ कहना चाह रही है? मैं बिल्कुल निशान की इजाजत से इकबाल साहब को स्पेशली अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक और ईद मुबारक। आप ईद ही मेरे पास मौजूद है। अच्छा हम भी बीच में हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा एक बात है, ये चीज बड़ी अच्छी रहती है ना कि आप जब छोटे होते हैं ना तो हक से ईद मांग सकते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा मुझे ये बताएं कि इकबाल साहब अब आपसे भी यही सवाल है कि बचपन में ईदी का आप क्या करते थे? जी मेरा तो 70 का दौर मेरा गुजरा। ठीक आप यकीन माने हमें 2 से 3 रुपए मिलते थे ईदी। आपको शायद ना यकीन, लेकिन मानने की बात है, हम जाके इस तरह लाइन में खड़े होते थे ताया के यहाँ, मामू के यहाँ, सबके यहाँ जाके कि किसी तरह ईद मिल जाए। सिक्के मिलते थे हमें, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं होते थे, यकीन माने, इतनी बरकत थी। और इतना सादगी का दौर था, ये झूले और जनाब अपना आइसक्रीम वगैरह खा ली। और मैंने आपको जो बताई थी इंटरेस्ट बात कि पठान आता था, वो लेके गाड़ी लेके आता था,
और 6 उसमें बॉक्स होते थे। ठीक है। बॉक्स में हमें कहता था ये हम उसे कुछ पैसे देते थे, और जनाब वो 6 के 6 हम देखते थे। फिल्म क्या होती थी, रील हाथ से चला रहा होता था और सारे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बेवकूफ बनाता था। आज हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए फिल्म थी वो, लाइट अंदर जल रही होती थी, वो लाइट क्या थी, लाइट थी, और जनाब वो चारों देख रहे पेपर, वो जिस तरह पिक्चर को अंदर बाहर से अपने वो कर रहा है, और हम सब बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। झूले होते थे, झूले में जनाब झूल रहे हैं पूरा दिन हमारा जो है ना। फिर उसके बाद वो यानी कि यही खाना, आइसक्रीम मीठा वगैरह सारी चीजें, और बहुत यानी कि बहुत अच्छा दौर। बिल्कुल ऐसे ही। और ये 80 का दौर आया, फिर ये 2000, और उसके बाद जो है अब तो माशाल्लाह वो बिल्कुल देखे ना, सबसे पहले मट्टी के नजदीक थे हम, ऐसा ही लोग भी मजबूत थे, घरों में माशाल्लाह सिलबट्टा था, वो जो खाने थे उनमें भी जायका था, और एक मोहब्बत थी। 80 में देखा मैंने ये कि पीटीवी था, तो एक मोहब्बत फिर भी थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारा। अब तो फैमिली सिस्टम ही खत्म हो गया, पूरा ये थर्ड जनरेशन ने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो उसमें ये होता था कि सब बहन भाई जो है, जो भी बड़ा घर होता था, यानी वालदा का घर हमारी दादी का था, उनके हम जाते थे, सारे के सारे जो है ना इकट्ठे होते थे, सारे के सारे भाई, 3 हम भाई हैं, और हमारे वालिद के भाई भी 3 थे, तो इत्तेफाक से बड़ी एक फैमिली थी। तो हम सारे जमा होते थे, तो वहाँ भी ईदी का मसला होता था। जिस तरह आपने सलाम किया ऐसे मैं 4 सलाम करता था, तो बैठा रहता था। अच्छा, वो कहते थे कुछ लेके ही जाएगा ये, तो लेकिन मैं इस तरह हमारी आदत थी कि पैसे जमा हो जाए, इकबाल पैसे साहब, जमा। मैंने एक बात बताऊं कि मैंने ये जो चीज सीखी है ना, ये सलाम वाली 3 दफा 4 दफा, ये मैंने अब भी जो जैन जी है ना उनसे सीखी है। हमारे घर में छोटा सा लड़का है, 5 साल का होगा, वो भाई जब तक उसको ईदी का एनवलप नहीं दे दो, वो गोल गोल घूम कर आता है, फिर अस्सलाम वालेकुम, गोल गोल घूम कर आता है, फिर अस्सलाम वालेकुम। मैंने वहां से सीखी है। नहीं, वो जो था असल में, मैं बताऊं आपको, यकीन माने हमसे दूर हो गए लोग, तो अब नहीं है हमें, बहरहाल जो कुछ है मौजूद है, हम में कदरें बाकी हैं। अगर हमने अपने ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को दोबारा बनाना है, लोगों में रखना है, तो थर्ड जनरेशन में ये जो हमारे बच्चे हैं ना, आज जो ये देखें बहुत सी इजादें आई, यानी कैसेट आया, टेप आई, उसके बाद में टीवी आया, तो स्क्रीन पे भी हम कलर वाली स्क्रीन लगाते थे स्क्रू से। अच्छा। और टीवी होते थे मोहल्लों में एक, किसी के यहाँ 2, एक की लाइट गई तो उसके यहाँ भाग रहे सारे बच्चे। खुदा की बस्ती प्यारा से शुरू हुआ टीवी पे, उसके बाद अपना क्या नाम इसका शमा हुआ। तो ये तमाम सीरियल जो थी ना, इनमें लोग इंतजार कर रहे होते थे, काम हम छोड़ के सब तैयार होकर बैठे होते थे, लेडीज भी, जेंट्स भी, और बच्चे जनाब भी। एक लाइट हमारे जाती थी, दो हमारे पूरे मोहल्ले में टीवी होते थे, एक ही जाती थी, हम सारे बच्चे उनके यहाँ, और वो भी उनके भी दरवाजे। आजकल तो ये होता है ना कि लोग जो वो बिल्कुल शेल्फिश हो गए। पहले तो ये नहीं था, पहले तो मोहल्लों में लोगों में इतनी मोहब्बतें थी कि जिसकी इंतहा नहीं। अब तो हमसे वो कदरें भी दूर हो गई, लोग भी दूर हो गए, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया। अब आप जाएं तो जनाब ये जो याद आई ना मोबाइल फोन की, वही सारे कहते हैं ना कि अब तो पासवर्ड असल में आजकल एक बात से मैं ये भी कहूंगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ा है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। जी अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब जब ईदी, असल में पहले ये था कि अगर किसी को, जब मैं इकबाल साहब की बात, जैसे उन्होंने कहा 1-2 रुपए 3 रुपए मिलते थे, अगर कोई 1 रुपया भी देता था उस वक्त के लिहाज का, वो 1 रुपया भी आज के 1000 या 10,000 के बराबर है। ठीक है, तो अगर किसी की 1 रुपया ताकत थी तो 1 रुपया, आजकल तो ये कहते हैं अच्छा ये तो देते ही इतना है, मतलब सब में बैठकर हंसी में भी बेइज्जत कर देते हैं अगले को, इनके वहां होगा नहीं ना 1000 रुपए। अनफॉर्चुनेटली तो मकसद ये कि आप पर मतलब एक मोहब्बत, आपको कोई 10 रुपए भी, पीछे गंदी गली में परेड हो रही होती है, सुबह ऐसे ही है, असेंबली वहाँ हो रही होती है, और बस बच्चों में एक वो लगी रहती है आना और जाना। तो हम असल में ये गलती ये कर रहे हैं कि अब मिक्सअप कर रहे हैं। तालीम और तरबियत को हमेशा अलग रखें, 2 खानों में रखता हूँ अभी। तालीम आप ज़्यादा समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तालीम इसलिए है एक पेपर है और कमाने के लिए, लेकिन तरबियत उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वो घर के माहौल से, और स्पेशली माँ बाप, उसमें 75% किरदार माँ का है। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि आप अपनी डिग्री, अपना बैंक बैलेंस किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मोहब्बत, प्यार, खुलूस सबको और वक्त सबको दे सकते हैं। जी आप बताएं कि अब अगर आप बच्चों के अंदर कुछ डिफरेंस देखती हैं या फील करती हैं कि हमें जो है, माइक है आपके पास, अभी ना माइक दीजिएगा भाई, तो मुझे ये बताइएगा कि अब क्या आप फील करती हैं कि अब की जनरेशन के अंदर बीइंग अ माँ, बीइंग अ बहन, बीइंग अ बेटी, ये चीज अगर खत्म हो जाए तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे खेल भी रहे थे। नहीं, बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं। कल जैसे मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, हम सब जमा हुए थे, वहाँ पे ये बातें हो रही थी कि हमारी अम्मी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। पहले बच्चे बहुत अच्छे थे हमारे, कोई शैतानी नहीं करते थे। तो पहले माहौल ये था कि अगर बड़े बैठे बातें कर रहे हैं या कोई अपने एंजॉयमेंट या उनकी चल रही, तो बच्चे दूसरे कमरे में होते थे, या सहन होता था, या गली में बच्चे बाहर खेलने हम लोग चले जाते थे।
तो बहुत सुकून होता था। अब ये है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, नहीं, वो तो अब वो थोड़ा सा सब हालात भी एक ऐसे ही हैं। कमरे में सब एक उछल रहे कूद रहे, तो माएँ क्या करती हैं, बच्चे बदतमीजी नहीं करें, शोर नहीं हो, हम लोग अपना एंजॉय करें, तो मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तुम वहाँ बैठ जाओ कोने में, मोबाइल लेके हिलना नहीं यहाँ से। ये है आज अच्छा, का पहले इनका ये होता माहौल। था जो हम जब छोटे होते थे बिल्कुल। कि अगर कोई मेहमान आया है घर पे तो अगर हम लोग बैठ जाते तो बड़ा बुरा समझा जाता था कि बड़ों के बीच में क्यों बैठे Exactly, हैं। बिल्कुल बीच में क्यों बिल्कुल बैठे? हमारी अम्मा दूर से हमें आंखें दिखाती थी और हम समझ जाते थे कि उठना है हमें यहाँ से। उठना है यहाँ या अगर से। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ तो हमारे अब्बा दूर से घूरते थे और वहीं हलक में अटक जाती थी बात कि अब ये नहीं बोलनी है बात ना। तो वो आजकल के बच्चों को तो मतलब मेरी अपनी बेटी, उसको उतनी बड़ी हो गई, इसको भी सबके सामने क्या कह रही है क्या कह रही है, क्या इशारे कर रही है। बिल्कुल सही है। वो ये वाला अब है। पहले रोब होता था माँ बाप का, अब वो रोब बिल्कुल भी सिर्फ नहीं हम है। एक आंख यूं करते थे और बच्चे असल में समझ मसला जाते। ये है कि पहले अगर माँ या बाप ने डांट दिया मार दिया तो कहते तरबियत कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, उसका तो आपने पूरा मोराल डाउन खत्म कर दिया, शटर कर दी अरे चीजें। भाई डांट दिया तो बच्चे पर टेंशन में आ जाएंगे, बच्चे का डांटना भी confidence मुश्किल खत्म है। हो जाएगा। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और मैंने ये कहा है कि जिस घर में आ गया अम्मा के बच्चा, हाथ में बिल्कुल। डंडा होता है वो बच्चे बड़े सुधरे हुए होते हैं। जो यहाँ पे सारे बैठे हो सबकी अम्मा के हाथ में डंडा था, ये कंफर्म था। मेरे अब्बा के हाथ में अभी तक है। जबरदस्त। देखिए, अभी बोलने के तक है। दौर में अगर अभी मोहल्ले तक में इतना डर है हाँ, कि तो रात के 11 बजते हैं आपको और तो- मेरे पास फोन आ जाता है कि अभी तक घर क्यों नहीं आई। आपको तो इन्होंने लड़की करार दे दिया ना, अभी आपको खातून के जुमरे में नहीं इसमें लाया। एक और चीज भी है। लड़की को खातून नहीं बोलते। एक ये भी चीज़ होती थी कि पहले, बल्कि अभी भी है कि अगर अभी भी मेरे टीचर मेरे सामने आते हैं तो हम लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट के लिए हम अभी अपनी सीट छोड़ देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त देखा जाए तो स्टूडेंट्स में वो चीज़ नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट आजकल ऐसे मिलता है, यूं करके बैठोगे, जी सर अब आप बताएं। ये तो लिटरली बदतमीजी ये बदतमीजी है कि आप अपना पाँव इस तरह फोल्ड करके बैठे हैं जहाँ टीचर बैठा हुआ है, तो ऐसे ये ही। भी एक बदतमीजी में आता है, अदब के खिलाफ है। हमारे अभी तक ऐसा है कि मेरे केयू के या मेरे डिफरेंट प्रोफेसर्स अगर मिलते हैं तो मैं अपनी सीट से उठ के अपने ऑफिस में उनको वहाँ बिठाता हूँ कि सर आप यहाँ बैठें। तो ये रिस्पेक्ट मैं यही चाहता हूँ कि मतलब ये रिस्पेक्ट अभी कम ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। जैसे मेरी अम्मा बताती हैं कि हमारी जो नानी थी तो मेरे मामू वगैरह कभी उनके मतलब सर की तरफ अगर बैठ जाते थे तो मेरे नाना जो थे वो कहते थे तमीज नहीं है, मतलब कोई अदब लिहाज नहीं है कि माँ के सर पे बैठो पैरों के पास बैठो जाके। जबरदस्त। मतलब ये एक तरबियत होती थी, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था। आज तो बच्चे सर पे नाच रहे होते हैं। मसला ये है कि इन दोनों बातों का कॉम्बिनेशन एक मैं जिक्र करना चाहूंगा जो न्यू जनरेशन के लिए बहुत, अगर समझेगी तो बहुत ज़रूरी है। मेरे एक लेक्चरर थे, तो उस बच्चों की जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनका कि सर आप प्लीज़ उनको केमिस्ट्री फिजिक्स देख लें। तो वो घर आ गए, करीब आई थी उनकी, तो वो ऊपर बैठे थे, मैं नीचे कारपेट पे बैठा उनके सामने। थोड़ी देर में रो रहे हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो और नहीं ऊपर बैठो। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वो चीज़ उन्होंने इतना दिल पे ली कि वो अपने हर बेसिक लेक्चर में कोड करते थे, मेरे नाम से कोड करते थे। ठीक है, माशाल्लाह। और मेरे बच्चों ने बताया ये मैं अपना वो नहीं कर रहा, ये लिहाज होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा भी सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो आज एक मुकाम पर है, लेकिन मैं आज भी उसके लिए उसके बाप की जगह पे अच्छा, हैसियत में उसी दौरान एक टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने अपना मोराल खुद गिराया। एक जो कैटेगरी टीचर्स की है, अनफॉर्चुनेटली पैसे जेब से बच्चे को दे रहे हैं, एक गोल्ड लीफ का पैकेट ला दे जरा जाके। हूं। ऐसे ही है। ऐसा ही ये टीचर ने अपना ग्रेस फासला बिल्कुल। कम करके स्टूडेंट से बहुत बहुत फ्रैंक बहुत बुरा होके किया है, बहुत बुरा बिल्कुल एक ऐसा है ग्रुप और वो टीचर्स का। मटेरियलिस्टिक तो मामला बहुत अच्छा, हमारे ज्यादा हो ही साथ गए। एजुकेशन पे बैठी हैं बीना से हम ज्यादा पूछेंगे। बीना, अगर ऐसा बच्चा आपके पास कोई आता है ये रिलेटेड कि वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बड़ा जिसको हम ये कहते हैं ना कि अपने आप में कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, टीचर को क्या पता है तो पुराने जमाने के पढ़े हैं, तो उस पर बीना फिर उनको कैसे डिक्टेट करती हैं या बीना का गुस्से वाला अंदाज क्या होता है? नहीं, ऐसे केसेस में जो एक अच्छा टीचर होगा वो कभी अपना एग्रेसिव साइड नहीं दिखाएगा। वो उसको मोहब्बत से, अपने अमल से उसको, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, एक्चुअली उसमें कहीं ना कहीं उनको तवज्जो चाहिए होती है, टीचर से भी चाहिए होती है और पेरेंट्स से भी चाहिए होती है। तो जो ऐसा बच्चा है उसे हम गुस्से से नहीं ट्रीट कर सकते। और वैसे भी जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें तो गुस्से से ट्रीट करना वैसे भी 75% मुझे लगता है गलत है। प्यार, मोहब्बत, अपनायत, तवज्जो, उसको टाइम देना, अहमियत देना, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा जो टीचर होगा वो इस तरह से उस बच्चे को अपने ट्रैक पे ले आएगा, करवाएगा वही जो वो चाहता है टीचर। लेकिन ये टीचिंग भी एक फ़न है,
ये गॉड गिफ्टेड है, ये पैगंबरों का पेशा है। तो अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के शेयर करूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा बिलीव है, हर बंदा या बंदी टीचर नहीं होता। टीचर वो होते हैं, ये आसमानी एक पेशा है, और टीचर जो होते हैं ना वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अभी बहुत सारे लोग, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो कहता चलो कुछ अरसे के लिए टीचिंग कर लेते हैं, तो उससे खराबी भी पैदा हो रही है। बच्चा भी तबाह, आप भी तबाह। ऐसा ही। अच्छा, इकबाल साहब आपकी तरफ में आऊंगा, मुझे बताएं कि आपके जब टीचर्स जो थे बचपन के, अगर हम बात करते हैं, टीचर जो थे वो पैगाम देते थे, बिल्कुल मकसद ये था कि अगर कोई भी टीचर, अच्छा जरूरी हमारे यहाँ पे पैगाम की अगर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं इस्लामियात का टीचर, नहीं, आपका साइंस का टीचर, आपका मैथमेटिक्स या रियाजी बोलते हैं ना उसको उर्दू में, तो रियाजी का टीचर या जो भी एबीसी, तो वो हमेशा अपने, मैंने सुना है अपने बड़ों से भी कि एंड ऑफ द लेक्चर वो 5 मिनट सेव रखते थे और वो कोई ना कोई अच्छा मैसेज देकर जाते थे, जो कि आज खत्म हो चुका है। क्या कहेंगे इस बारे में? तो जी वो दौर को तो आप सिर्फ याद ही कर सकते हैं, अब तो नहीं हमारे पास, लेकिन टीचर की भी इज्जत थी और टीचर भी ख्याल रखते थे किस बच्चे में क्या गलती की है, तो उसे डांटने का भी उनका एक अंदाज था, स्टिक होती थी। लेकिन बहरहाल ये कि हम डरते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अदब करते थे, और पूरी आज तो अदब मैं जो देखता हूँ अपने बच्चों के स्कूल्स वगैरह हैं, इनमें बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया, कल्चर ही ख़त्म हो गया पूरा। बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था, और टीचर भी थे, हम उनकी इज्जत भी करते थे भाई, और बहुत ज़्यादा जो है ना एक मोहब्बतें थी। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ ये बिल्कुल आर्टिफिशियल हम ये ख़त्म इसीलिए हो गया इकबाल साहब कि जैसे मैंने कहा ना कि आजकल जिसको भी जॉब नहीं मिलती वो कहता है चलो टीचिंग कर लेते हैं, ये इस वजह से ख़त्म हुआ है। मैंने ज़्यादातर, वैसे तकरीबन मैंने अपना पूरा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, अब तो मैं 4 साल से टीचिंग नहीं कर रही, बट मैंने काफ़ी लंबे अरसे तक डिफरेंट स्कूल्स में टीचिंग की है। तो और मैंने ज़्यादातर जो सब्जेक्ट पढ़ाया वो मैथ्स है। वैसे मैंने सभी पढ़ा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट मैंने टीच किया वो मैथ्स है। लेकिन जैसे ज़ीशान ने कहा तो मैंने एग्रीड फटाफट इसलिए कहा कि मेरा ये अंदाज़ है कि भले मैंने सारी ज़िंदगी ज़्यादातर मैथ्स पढ़ाया है, लेकिन मैं 2 मिनट ज़रूर रखती थी तरबियत के। जबरदस्त। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी से एक सवाल आया है वो सबके लिए कि 23 मार्च आपके ज़माने में कैसे मनाते थे? तो ये 23 मार्च का ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 के अंदर मिंटो पार्क लाहौर में एक करारदाद मंजूर की, करारदाद पाकिस्तान। हाँ, फिर एक बड़ी मेहनत हुई उस पर, अलहदा रियासत का ख्वाब था, और उसे फिर ये अपना कायदे की शक्ल में हमें मिला, पाकिस्तान मिला। बहुत खुशी की बात है, अलग रियासत, आज़ाद रियासत। उनसे पूछें जो कि रियासतें आज़ाद नहीं है, कश्मीर को देख लें आप, इंडिया मुस्लिम हमारे ही हैं, बड़ी तादाद है, लेकिन वो बिल्कुल यानी कि, तो ये बड़ी आज़ादी की नेमत है। और पाकिस्तान माशाल्लाह, क्योंकि हमारे ये सेलिब्रेट यौम पाकिस्तान है तो हम मनाते हैं स्कूल वगैरह में बचपन में सेलिब्रेशन। बिल्कुल जी, स्कूल में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते थे, अब तो छुट्टियां दे देते, 14 अगस्त प्रोग्राम होते थे। इसके बारे में बताते, हमें जितनी भी आती थी 23 मार्च 14 अगस्त में बड़ा जुनून होता था, झंडियाँ मनाते थे और बहुत एक मोहल्लों में खुशी होती थी। आप यकीन माने, अब तो कल्चर ही खत्म हो गया, बच्चों के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं, और जाते हैं तो वो सिर्फ अपना एक होता है सेशन 1-8 घंटे का वो करके, और फोटो सेशन होता है उसमें आ जाते। लेकिन पहले तो हमें दिली खुशी होती थी, रात भर हम झंडियाँ लेके जाते थे, उस्ताद के लिए, इनके लिए हम चीज़ें लेके जाते थे, यकीन माने ट्रॉफियाँ वगैरह जो भी हमारी साथ होती थी, हर बंदे के घर से जो भगा के लेके जाते थे कि यार जब ब्रेक हो तो बैठ के अपने ऑफिस में कुछ एंजॉय करें, माएँ भी। और अगर कोई बच्चे की शिकायत आती थी ना, शिकायत आती थी मोहल्लों में, अगर कोई किसी करता तो अपने बच्चों को डांटते थे। आजकल तो अगर आप कहें अपना, तो पहले से उसकी जो है हिमायत करते हैं। ऐसे ये तरबियत खत्म हो गई, तालीम अपनी जगह पर है, तरबियत का दखल ज्यादा है, आजकल तरबियत जो है ना ज्यादा होनी चाहिए। पहले स्कूल में जैसे 14 अगस्त 23 मार्च ये सेलिब्रेशंस बहुत होती थी, अब अनफॉर्चुनेटली कलर डे, स्ट्रॉबेरी डे, मैंगो डे, नहीं, अब आपका ये उसके लिए डेज present जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली लेकिन आप यकीन माने, हम पूरी रात और ज्यादा स्कूल में लेके जाते थे। ज्यादा बढ़ गई। नहीं, और अगर बुलाते भी हैं तो माएँ छुट्टी करवा देती हैं कि क्या करना है जाके। तो यहाँ पे एक दिन की छुट्टी एक दिन। और एक और चीज़, जैसे ये इन्होंने मुझसे कंटिन्यू की, उससे एग्री करूंगा। आजकल स्कूल्स में OA लेवल्स की स्पेशली मैं बात करूंगा, वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट हो चुका है कि O लेवल का और A लेवल का जब स्टूडेंट आता है, अब वो क्लास में पढ़ रहा है, सेलफोन यूज़ कर रहा है, टीचर को अलाउ ही नहीं है कि वो उसको कुछ कहे। वो कहते हैं कि आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ भी करे, आप बस अपना लेक्चर दें एंड देन यू कैन लीव। और प्लस नाम ऑब्वियस बात हम नहीं ले सकते हैं स्कूल्स का। होता ये कि वो ये लेवल्स पे कि जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो टीचर्स को 1.5 या 1 घंटे के बाद ऑफ किया जाता है। उसकी वजह ये कि आप बाइक में जाओगे और क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि हमारे टीचर बाइक में जा रहे हैं, तो इसके लिए टीचर्स को 1-1 घंटा बिठाया जाता है
यही वजह है, एग्जैक्टली यही वजह है कि जब एक दफ़ा आपने पूछा था कि स्टूडेंट आपने स्टार्ट कैसे किया, तो हमारा मोटिव ये था कि मैं रिजवान कि हम अपना कोई एक ऐसा कहना चाहिए एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट करें जिसमें ये चीज़ें ना हो, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि टीचर बेचारा 1 घंटे बैठा हुआ है, क्योंकि वो बेचारा आता है 1 to 5 में, और बच्चे जो आते हैं वो साइबर ट्रक के वीगो में जा रहे हैं। वो रिक्शे में है। मसला ये है कि आपको वो उस 1 करोड़ की गाड़ी का अहल बनाने वाला वो जामिन बंदा है Exactly. जो कि आपको पढ़ाएगा। मकसद यही है कि आपका वो बंदा, एक कहते हैं ना कि 2 टपाइयां लगा के ऐसे ऐसे, जो अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, कि वो रेड़ता हुआ आएगा। बिल्कुल। लेकिन आपके बच्चे का जामिन वही है कि उसने पढ़ाकर वो 1 करोड़ की गाड़ी भी देखे बाद में खरीदे, पहले उसका जामिन वही अच्छा है। निशान, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपनी सोच, अपना तजुर्बा शेयर किया, लेकिन एक जुमले में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुआशरे में जब भी कोई बिगाड़ पैदा होता है तो उसका जिम्मेदार कोई फर्द वाहिद नहीं होता, पूरी सोसाइटी होती है। अगर हम बच्चों की भी बात करें ना, तो ये इसमें पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ लैकिंग, कोई कमी, कोई बिगाड़ है, जो महल्ले वाले हैं उनकी तरफ से भी कोई लैकिंग, कोई कमी, कोई रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की भी हैं, टीचर्स और असातिज़ा की भी हैं। तो सोसाइटी में जब भी बिगाड़ पैदा होता है तो हम किसी फर्द वाहिद को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ये पूरी सोसाइटी का कसूर होता है। बिल्कुल ऐसे है। आपके जमाने में कैसे? देखिए, मैं ज़माने की बात, चल ज़माने ही कह लें, अब तो ज़माने ही हो गया। आपकी बात को मैं ज़रा आगे लेके चलूँगा। आपने बहुत अच्छी एक थीम बताई की, और एक बात आपने बड़ी ख़तरनाक बताई कि 1 घंटे बाद हमें ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही है। सबसे बड़ी वजह बिगाड़ की है क्या है? हमारे वक्त में मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि स्कूल की इमारत होती थी, उसकी एक वैल्यू होती थी, स्कूल जाना, और 12 क्लासेस, बड़ी बड़ी ऑडिटोरियम से ऐसी क्लास हैं और ग्राउंड्स। बिल्कुल। उस वक्त हर तबके का बच्चा आता था, ठीक है। उस वक्त अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती थी, सब साथ खेलते थे ऐसे ही। और उनकी दोस्तियां मैं आज भी देखता हूँ मेरे हैं कि वो बहुत नीचे थे, कोई बहुत ऊपर थे। मैंने उस वक्त पैदल भी आते थे स्कूल से, साइकिल पे भी आते थे, गाड़ियों में भी छोड़ के जाते थे माँ बाप, ड्राइवर भी छोड़ने आते थे, और स्कूल बस में भी आते थे। सब कैटेगरी साथ थी, सबकी दोस्तियां होती थी। अब बहुत चेंज आ गया है। बिल्कुल। अब वीआईपी कल्चर हो गया, ऐसा ही। बहुत ज्यादा, बल्कि वीवीआईपी कल्चर हो ऐसा गया ही, बिल्कुल। जो बहुत भयानक है। एग्जैक्टली। नहीं होना चाहिए नहीं एजुकेशन। होना चाहिए है, वो हो रहा है, वो नजर आ रहे हैं, उसके अभी तो असरात नजर आ रहे हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो है, थोड़ी सी उसमें मैं बात करूंगा कि एक किसी ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान लोग शौक से वापस आएंगे। तो ये बाहर जाने का जो क्रेज है, ये क्यों डेवलप हुआ न्यू जनरेशन में? यही मिक्सिंग नहीं होने की वजह से, यही जो तफरीक रही। पढ़ाकू बच्चे जिसे कहते हैं, वो बच्चे घरों में पढ़ते रहे। एग्जैक्टली। उन्होंने मास्टर्स तक कर लिया समझ लें, या एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया। एमबीए करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद अब वो जब बाहर निकले उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाए उनको, जो और स्पेशली कराची में जो 2-3 डिकेट्स गुजरे, बिल्कुल ऐसा ही। उसमें जो माहौल मिला वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए। उनके माँ बाप भी डरते थे कि बेचारा क्या इनको तुम्हें तो बेच खाएंगे लोग। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया, उन्होंने कहा भाई बाहर चले जाओ, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। आपको वही लोग मिलेंगे। बेसिक हो जाएगी। अच्छा, वो आपकी क्रीम थी एक तरह से, उनके बेशक, पास बिल्कुल। कागज तो था, मैं सही। कागज ही कहता हूँ उसे, वो डिग्री तो थी, वो जब वो बाहर चले गए तो आपकी अब कौन रह गया पीछे? स्पेस आ गया, गैप हो गया। स्पेस आ गई। यहाँ पर ब्रेक क्वालिटी आपकी खराब हो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद जो आएंगे, अब हम आएंगे थोड़े से फन की तरफ, क्योंकि आज रौनक के ईद का 3रा दिन है और 3 दिन के बाद फिर हम अपने कामों पे शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल रूटीन। पाकिस्तानी हर एक ने गाना सोचना है अपने जहन में जो वो सिंग करेगा, यानी गुनगुनाएगा ऑन एयर। अच्छा, यहाँ पर माफी किसी को भी नहीं है, सब गाएंगे। और आज हम एक जो है ना, बिल्कुल बीना जो हमारी सिंगर है उनका गला थोड़ा खराब है, तो आज हम उनको अभी गर्म पानी आपको पिलवाते हैं। एक ब्रेक के यहाँ पे मिलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब हम मौजूद हैं, यानी ये आखिरी ब्रेक है, उसके बाद हम रेगुलर कल से शो मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान नजर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बीना जो है वो जितने भी लोग बीना से ईदी लेने वाले थे, आज इनके घर जाएगा। 2 दिन ये घर पे नहीं थी, दावतों में मौजूद थी। ये बोलना था कि बेचारी कब से करिए, तुमने मेरा मैसेज नहीं दिया, मैंने दे दिया। अब आपके जितने भी लोग ईदी लेने आएंगे बीना के घर आ जाएंगे। बोले मैंने बीना बताया, क्या बताऊं मुझे कुछ मैंने ये पूछा कि आपने क्या नहीं बनाया घर पे? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईद के फर्स्ट डे जो है
वो फरदाना से जो मैंने ऑन एयर ही कह दिया था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं जो है वो शाही टुकड़े जो है वो बनाऊंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाही टुकड़े बनाए। तो आपने वो तो नहीं फिर ऐसे गटक करके हुजूर खाइए ये लीजिए शाही वाले टुकड़े? नहीं ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया मैंने। इस दफ़ा मैंने शाही टुकड़े बनाए थे, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने इससे पहले कभी भी शाही टुकड़े नहीं बनाए थे। और इसके अलावा मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। जबरदस्त। ये 2 चीज़ें और आप बनाई थी। सैंडविचेस रह गए जो फरजाना ने कोल्ड सैंडविचेस चिकन वाले बनाए थे, याद है? हाँ लेकिन वो अच्छे हैं, लेकिन अभी सब बना लूंगी। मैं घर में ही नहीं थी कल तो सारा दिन। ऐसे ही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दावतें जिस चल इलाके रही में हैं। केला आज भी दावत है, वहां जाके लोट टिक के आइए। जी नहीं दावत है अल्हम्दुलिल्लाह, दावतें मिल रही हैं। आज भी लंच पे दावत है, डिनर पे भी दावत है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह लंच पे भी दावत पे थे और डिनर पे भी दावत पे थे। जबरदस्त। मतलब आप क्या बताना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप जला रही ज़ीशान, तुम्हें जी कोई दावत में नहीं मिला था? बिल्कुल सही समझे हैं ज़ीशान, अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह कि समझ गया है। ऑलराइट जी, यहाँ पर अब एक ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा जो हमारा सिंगल था, और इससे आप हमें शेर सुनाएंगे, ठीक है, और आप भी हमें शेर सुनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी ये ग्रुप है ना ये गाकर सुनाएगा, और बीच में एक वोकलिस्ट, हमारी जो लीड वोकलिस्ट है वीना, वो जो है वो जो भी सुनाएंगी। जितने भी हमारे रेडियो वाले सुन रहे होंगे ना उन्हें बहुत अच्छे से नहीं, आज तो बाकी में बड़ी सुरीली आवाज में बात करती है, लेकिन आज तो यार ज़ीशान मत बोले, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वीना हो जाता है कभी गाना तो आप भी अच्छा गा सकते हैं। नहीं, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। अच्छी अच्छा, है। सबसे पहले बहुत बुरा गाता हूँ। तुम्हारी इतनी मीठी सुरीली आवाज आपने है। रेडियो पे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा काम ये कब इसने मुझे सुने? इसने सुना ही नहीं मुझे। अच्छा जी, आज है मुझे आपसे शेर से शुरू कर। मैं आज के मौके की और हालात की मुनासिबत से एक कम्बिनेशन बहुत अच्छे 1-2 शेर। इकबाल क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो है, अल्लामा इकबाल नाम है, उनकी जो हिदायत थी, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। क्या बात है। मतलब गौर कीजिए आज के माहौल को देखते ऐसे हुए ही। इस वक्त जो चल रहा है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगार। क्या बात है, जबरदस्त। छा गया। और अपनी पाक अफवाज की जो नजर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद में, क्या बात। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत। और ये वाकई में ऑन टैग मैसेज है कि हमें जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान को नहीं भूलना, मुल्क पाकिस्तान को नहीं भूलना। और उन लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा, विद सॉरी शर्म से डूब मरो, जो कहते हैं कि पाकिस्तान ना होता तो बेहतर होता, डूब के मर जाना चाहिए आपको। जी इकबाल साहब, आप क्या शेर पढ़ेंगे? तो मैं सोशल आदमी हूँ, जी जी। और मैंने अपना करियर देखिए मैंने 80 में आगाज़ किया, तो मैंने बड़ा सोचा, उसी बात से मैंने ये सोचा कि यार डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हैं शोबे अपनी जगह, सब लोग हैं अपनी जगह, लेकिन ये कि ये जो लाइफ है ना सोशल, असल में वेलफेयर सब कहते हैं, वेलफेयर एक बड़ी यानी कि आप कहते हैं डीप, मतलब एक जगह है। वेलफेयर का कोई टाइम नहीं है, 24 आवर्स आप किसी की खिदमत कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है आपके लिए। तो ये मैंने चॉइस किया, माशाल्लाह आज मैं चल रहा हूँ। 40-45 साल हो गए, सियासी समाजी सियासत में भी आ गए, नाना दादा ही बन गए, पूरा सिस्टम बन गया। तो इसके हवाले से मैं कहूँगा, चला तो मैं अकेले ही था मंजिल सफ़र की जानिब, लोग मिलते गए, कारवां। आप यकीन माने कि मेरे साथ आज एक हजूम है माशाल्लाह। 50 साल की, अभी हमने अपने दोस्तों की जो स्कूल फ्रेंड्स हैं हमारे, बहुत से अफवाज में हैं, बहुत से इंडियन हैं, कुछ ओवरसीज चले गए, लेकिन आज भी हमारा 50 साल का हमने केक काटा है। याराना है तो लोगों ने हमें माशाल्लाह मतलब काफ़ी जो है ना उसको यानी कि क्या कि हमने 50 साल से दोस्तों को जोड़ा हुआ है। कुछ तो दुनिया में नहीं है, बहरहाल जितने ज़्यादा हैं स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद चेंज हो गए, कोई आगे चला गया, कोई जो है, लेकिन आज हम मिले हुए हैं, बड़े बड़े खुश होते हैं लोग। तो ये रखना चाहिए, इसलिए मैं लोगों को पैगाम देता हूँ कि भाई इसमें जो है आप जो है अगर गैप रखेंगे ना, ये तो तमाम चीज़ें हैं, चलो मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, सब आ गई, किस तरह हो गई, इसके भी हल आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में लोग मौजूद हैं तो उसके हल आ जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन ये सबसे बड़ा जो गैप है ना वो ये है कि आप अपनों से मिलवाएं। बाउंडिंग ये जो जनरेशन थर्ड जो मैं देख रहा हूँ ये हमसे कट गई है। एग्जैक्टली। अगर हमने इनको अपनों से नहीं मिलवाया, अपने जो अजीज हैं उनसे तारुफ नहीं करवाया, नहीं हम लेके गए, गैप हमने भी किया है। बच्चों को दूर हम रखते हैं, बच्चों को साथ रखें, साथ बिठाएं, साथ खाने की टेबल पे बिठाएं, साथ करें, बेशक वो जो कुछ करे, लेकिन उससे तहजीब तो आए ना कि बड़े बेटे इनका एहतराम किया है। हमने तो कर दिया कि अपनी बच्चों को अलग कर दीजिए, मेहमान आ गए, ऐसा क्यों भाई? आप में तरबियत होगी, आपकी फैमिली में तरबियत होगी, तो बच्चे में तरबियत होगी, तरबियत का दखल बढ़ा है, तो आप उनको आप साथ रखें।
अगर आपने गेप आपने रखा तो बच्चे आपको नहीं जानेंगे कि हमारे नाना दादा या हमारे ताया चाचा फूफा कैसे थे, कि क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या हैं। तो ये गेप को खत्म करना है हमें। इकबाल साहब यहाँ पे एक मैसेज भी आया कि इकबाल साहब से मैं एग्री करूंगा, लेकिन अगर इनको याद हो तो पहले ज़माने में 9 बजे के खबरनामे पर ख़वातीन किचन में जाया करती थी, 20 मिनट में तमाम चीज़ों को रेडी करके, और जब 10 बजे खबरनामा ख़त्म होता था तो सब अल्हम्दुलिल्लाह करके और ख़वातीन बर्तन धोकर फिर बिस्तर की तरफ रुख कर लिया जाता था। तो वाकई में बैठने का कम्युनिकेशन टाइम था कि आप जब बैठकर बात भी करते थे, हालात हाजरा पे भी बात होती थी, तो बड़ा अच्छा वैसे टाइम। मैं आपसे कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ रात का खाना मगरिब की नमाज के बाद हम खा लेते थे। ठीक है। ईशा में तो बिस्तरों पे होते थे। ओके। पीटीवी का दौर जब आया 80 का तो बहुत देर बाद आया। जब आया तो उसमें ये होता था कि एक टीवी अपना होता है, अपना तमाम लोग आते थे, देखते थे, और उसमें भी सेंसर था। इस तरह की बदतमीजी नहीं थी, बहू के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ बैठ के देखते थे। तहजीब थी, वो तेज़ी हमसे निकल गई। अब तो कल्चर इस तरह का हो गया, बड़ा अजीब सा लगता है। बच्चों के साथ बैठे और खुदा ना खास्ता इस तरह की आ गई मूवी वगैरह कुछ उसमें आ गए, तो अब तो 24 घंटे हो गया ना। 11 बजे नशा खत्म होती थी, फरमाई लाइव शुरू होता था, और तब अपने कमरों पर, और फजर में उठते थे जल्दी, और एक जो भी जहाँ जिस तरह जो सिस्टम था वो चलता था। अब तो जनाब सिस्टम ही नहीं है, 24 घंटे मोबाइल हाथ में, कमरों के अंदर है, पता ही नहीं मेहमान कब आए, कब चले गए, क्या हुआ। तो अब भी बहुत सी फैमिलियों में देखा, एक फैमिली है जिससे हमारा ताल्लुक हुआ, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ये सिस्टम में जब कोई त्यौहार होता है ना, तो हमने वहाँ लिख के लगाया हुआ, वो पहले से कहते हैं अपने अपने बॉक्स में ऑफ करें फ़ोन को और रख दें। अब आप आए हमारे साथ मिलें, बैठें, बातचीत करें। अब तो कल्चर ही खत्म हो गया ना। आप जाएं तो देखें, किसी भी जगह आप बैठे होंगे, किसी भी तकरीब में हो आप, तो बच्चों के हाथ में मसरूफ है, आप कहेंगे जनाब सुन तो लें, आपको कहना पड़ता है। तो कहना मकसद उन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ, आप भी कर सकते हैं। देखिए तरबियत आपके हाथ में है, हुकूमत के हाथ में नहीं है। बस साहब यहाँ पे ना वक्त थोड़ा कम है हमें, क्योंकि गाने की तरफ सिंगर हमारे रह जाएंगे, तो हमने नए सिंगर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान हसन। तो अब मिलकर गाएं या वन बाय वन गाएं, अप टू यू। मिलके ही गा लेते हैं, ये थक गई है बेचारी, नहीं मैं तो बहुत मैं गला खराब है आज मैं कॉन्सर्ट पे भी जाना है। कौन कराना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। मिलके गा लेते हैं, आप भी गाएं। बिल्कुल हम साथ गाते हैं। कौन सा जी, दिल दिल पाकिस्तान हाँ, या इस पर दिल दिल पाकिस्तान? और जी ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। डन जी, पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा जो पाकिस्तान जिंदाबाद। और जी इसी के साथ साथ हमारे पास 4 मिनट मौजूद है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जल्दी जल्दी हम मैसेज देंगे ताकि हम फिर वाइंड अप की तरफ जाएं। अपने वतन से मोहब्बत करें, जबरदस्त, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, हुब्बुल वतनी। बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत और नफ्सा नफ्सी छोड़ दें, नफ्सा नफ्सी छोड़ दें, घर पे वक्त दें, अपने लोगों को वक्त दें, बच्चों को वक्त दें, अगर आगे की जनरेशन को सुधारना है तो। जबरदस्त जी, मोहब्बत करें अपने वतन से। जबरदस्त। लड़के तो बड़ा बांटते हैं, मिलते ही नहीं उनको आगे से मोहब्बत, बेचारे लड़के तो इतने वो वाली नहीं। सबसे पहले ज़ीशान मैं कहना चाह रही थी, मगर बीच में मौका नहीं मिला। तमाम जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको यौम पाकिस्तान मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, और मेट्रो वन की टीम की जानिब से तो मुबारक हो, मेरी जानिब से भी मुबारक हो यौम पाकिस्तान। और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि ना गम हो सरे वक़ार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माह साल ना हो। और लास्ट में खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, के इलेक्ट्रिक आपके लिए तलाश है जी। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से 23 मार्च सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, जो आजकल मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है। तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने वतन से मोहब्बत करें, और साथ साथ क्योंकि मेरे पापा की आज बर्थडे है तो मेरी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हम सब की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो अंकल जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, लिव यू मे यू हैव मैनी मैनी मोर, जी हजारों साल जी। अच्छा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 23 मार्च सबको, और ईद का 3rd डे मेट्रो की तरफ से मेरी पूरी स्टूडेंट टीम की तरफ से मुबारक हो।
एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन ही लेके चलें, उसको इतना मेटलिस्टिक, इतना बिजनेस ना बनाएं कि जो टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वो ही उनका दिल उससे ख़राब होता है। ये मैनेजमेंट को मैं मैसेज दूंगा कि जो रिस्पेक्ट है टीचर की उसको कायम रखें। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज क्योंकि थर्ड डे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्पेशल ऑफ़र लेके आए कि हम इस वक्त स्किल वर्क की तरफ आए हैं। जो लोग बाहर जॉब करना चाहते हैं और एक ऐसी जॉब नहीं कि वहाँ जाके उन्हें जॉब सर्च करनी है, बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस में उनको जॉब ऑफर की जाएगी, उनका प्रोसेस होगा। हम आपके प्लेटफॉर्म से जो भी आता है उन पे स्पेशल डिस्काउंट देंगे और हम इस अच्छा एक चीज़ ये कि जो लोग स्किल वर्क के लिए जाना चाहते हैं बाहर और हम स्टूडेंट नेस्ट वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे नहीं होगा कि वो वहाँ जाके जॉब सर्च करेंगे, प्रॉपर एवरीथिंग वुड बी डन हियर और वहाँ पे वो जाएंगे और जॉब करेंगे। हम एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं और जो मेट्रो की तरफ से आता है और मेट्रो की तरफ से उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। और स्टडी पे भी हम कुछ ऐसे कंट्रीज़ लेके आ रहे हैं जो कि सरप्राइज़ होगा जब वो हमारे ऑफिस आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा सिनेरियो होगा कि हम अगर उनका वीज़ा नहीं लगता है तो 90% उनका जो भी अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त फी वो। और दूसरी चीज ये कि अली के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो दूसरे भी चैनल्स पर होते हैं लेकिन मैं अपने चैनल का जिम्मेदार हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हमें अब इंशाल्लाह हम वीकली चाहेंगे कि आप हमें ज्वाइन करें ताकि वो बच्चे जो कि वाकई में काम करना चाहते हैं और जिनके साथ धोखा हो जाता है, सऊदीया के नाम पे तो लोग बहुत धोखा करते हैं, विद सॉरी वो सऊदीया के नाम पर इतना धोखे, अच्छा यहाँ से लेकर जाते हैं कि मेस का काम है वहाँ रस्सियां बनवा रहे होते हैं। Exactly, ऐसा ही है। तो ये चीजें हमने जो है वो खत्म करनी। जी इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा सबसे पहली बात तो आज़ाद मुल्क आज़ाद रियासत में हम बैठे हुए हैं, तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, लेकिन बात ये है कि हमारी अफवाज को हम सलूट करते हैं और तमाम इदारों को हम ये मैं ये देना चाहता हूँ महसूस कि हमारे टेक प्रोट साथ हैं, सिंध पंजाब और तमाम। आप यकीन माने कि दीन को तो हमने ख़त्म ही कर दिया। ऐसा ही है। तमाम स्कूल कॉलेजेस और तमाम में जो है जो हमारी माशरत को दीन का बहुत दखल है, उस दखल को हमने कल्चर को अपने घरों से भी ख़त्म कर दिया है। तो मेरा ये कहने का मतलब सबसे पहले है कि भाई हम साथ साथ तरबियत में पहले दीन को रखें खास। सुभान अल्लाह। ये माहौल रखेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत सब कुछ नहीं करती, हम लोग भी करते हैं अपना। हुकूमत बच्चा आके नहीं आपका पाल के देती है, आपको खुद पालना है। दूसरी बात ये है कि हमें सबको ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम है। सुभान अल्लाह। तमाम सियासत तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, तो सबको पैगाम दूंगा कि भाई अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने उनको गैप कर दिया तो ये आपसे दूर हो जाएंगे और पूरा सिस्टम हुकूमत खराब नहीं करेगी, लोग खराब नहीं करेंगे। और जी यहाँ पर बच्चों के जिम्मेदार हैं। ज़ीशान, लेकिन मैं जाते जाते एक सवाल करूंगी नहीं, अब के टाइम इलेक्ट्रिक तो को बिल्कुल- तुमसे सवाल करूंगी, के इलेक्ट्रिक को बहुत सपोर्ट किया है क्या? स्पेशल ईदी आई थी, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक पे तनकीद की है, अगर आप गौर से सुनेंगी मैंने कहा कि आपके लिए था तनकीद की है शायद ईदी आई। बिल्कुल जी। यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बिलाल भाई ने बच्ची को डरा दिया। हम देखते हैं ब्रेक के बाद। और जी ये यहाँ पर हम चाहेंगे इजाजत, और सिर्फ मेरा एक मैसेज होगा कि अगर आप कहते हैं ना कि मोहब्बत नहीं बांट सकते तो नफरत बांटने का भी जरिया मत बने, सिर्फ आप चुप रहें, बेहतरीन होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी मुस्कुराती हुई सुबह विद ज़ीशान अज़हर। अब तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और इस बात को ख्याल रखिएगा कि आपकी वजह से कोई दूसरा परेशानी में ना हो। और इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जी। ये इकबाल साहब की तरह थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ अल्लाह नेगेबान।